कर रही थी, मैंने बोला मौसी को बोल दूँगी, इसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। फिर जबरदस्ती करी। किसने बंद किया था? जगिया। मैम मेरी बहन का देवर है, उसके लड़के ने मेरे लड़की के साथ रेप किया है और अभी 10-15 दिन में इसको बेल मिल गई है। कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला है, जज ने भी कुछ हमारे बयान नहीं लिए। राधे राधे दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बच्ची क्या बोलना चाहती है। और चलिए मैं आपको इससे डिटेल में बताती हूँ। ये जो घटना है दिल्ली की है, जो शर्मसार करने वाली घटना है। यहाँ पर होता है कि एक 13 साल की बच्ची होती है जिसे आपने वीडियो में देखा। उसकी माँ जो उसके साथ खड़ी थी, उसकी माँ थी। और जब कुंभ का मेला, जब हम सब जानते हैं कि फरवरी में लगा था, जो 100 साल बाद आती है महाकुंभ का मेला, तो उस वक्त क्या होता है, उसकी माँ कुंभ मेले में जाती है। अपनी बेटी को जो है वो अपनी बहन के घर में रख कर जाती है। सोचती है भीड़ भाड़ है, बच्ची छोटी है, 13 वर्ष की है, कहाँ लेकर जाएं, बोल कर के वो बहन के घर में रखती है। एक विश्वास होता है बहन के साथ, तो बॉन्डिंग होती है बहन का बहन के साथ। और अक्सर उसकी माँ भी उसके घर बहन के पास जाते आते रहती थी, तो बहन के घर में रख देती है। वहाँ पर इसकी बहन होती है, बहन का पति होता है, परिवार के लोग होते हैं, बहन का जैसे जेठ हो गया, जेठानी हो गए, उनके बच्चे हो गए, इस तरह से वहाँ पर और भी परिवार रहते हैं। फिर क्या होता है, बच्ची के साथ एक दिन जो होता है, जगिया जो 17 साल का था, वो क्या करता है, ये लोग सोए रहते हैं, तभी वो लड़का क्या करता है, इस लड़की को उठाकर ले जाता है। अब देखिए घर पे एक परिवार के सदस्य हैं, तो बच्ची भी थोड़ी ना शक करेगी कि मुझे क्यों ले जाता है। नीचे वाले कमरे में ले जाता है और जाकर उसके साथ गलत संबंध करता है। अब वो लड़की चिल्लाना चाहती, उसका मुंह बंद कर देता है, दबा देता है और फिर कहता है कि अगर ज़्यादा बात करोगी तो मौसा जी से बोल देंगे, ठीक है, और मौसा जी तुम्हें बहुत पिटाई करेंगे। अब वो लड़की जो है डर जाती, सहम जाती है, क्योंकि इसके पहले भी उसके मौसा जो हंसराज होते हैं इसकी पिटाई कर चुके होते हैं इस बच्ची की। तो बच्ची है 13 साल की है, डर जाती है कि मुझे मार पड़ेगा, बच्ची चुप रह जाती है। और फिर उसकी माँ जब कुंभ से स्नान करके आती है तब वो अपनी बच्ची को लेकर अपने घर में आ जाती है। इसी तरह दिन बीतता चला जाता है और धीरे धीरे जो बच्ची है उसकी जो पीरियड्स होते आती नहीं है, बच्ची के पीरियड्स रुक जाते हैं। अब माँ डॉक्टर के पास ले जाती है कि भाई पीरियड्स क्यों रुक गए, तो डॉक्टर कुछ दवाई ववाई देते हैं लेकिन पीरियड्स नहीं आती है। इसके बाद धीरे धीरे पेट जो है, पता है कि अगर एक महिला या लड़की जो भी प्रेग्नेंट होती है तो धीरे धीरे कहते हैं ना, एक दिन तो पता चल ही जाता है। फिर धीरे धीरे बच्ची की जो है बच्ची की माँ को शक होता है कि एक तो उसके पीरियड्स नहीं आ रहे और धीरे धीरे उसका पेट लग रहा फूला हुआ जैसे लग रहा है। तो उसकी माँ खुद से उसकी जांच करती है, प्रेगनेंसी का टेस्ट का किट ले आती है और घर पर ही जांच करती है। पता चलता है कि बच्ची जो है प्रेग्नेंट है। फिर उसकी माँ उससे पूछताछ करती है कि आखिर बात क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब बच्ची बताती है कि जब उसकी माँ कुंभ के मेले में गई थी, तब जब उसके मौसी के घर में छोड़ कर गई थी, उस वक्त जो जगिया था जो 17 वर्ष का है, वो उसके साथ गलत संबंध बनाता है और जब वो बोलना चाहती है उसे बोलने नहीं देता है। बच्ची का मुंह दबा देता है तो बोल नहीं पाती, उसके बाद उसे धमका भी देता है। तो बच्ची जो है डर जाती है और वो किसी से नहीं बताती है। तो माँ के पूछने पर वो ये सब बताती है। फिर माँ जाती है बहन के घर में, ये सब बात बोलती है, पुलिस को कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस भी लड़के को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद वो नाबालिग होने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर महज 13 वर्ष की बच्ची के साथ इतना बड़ा गलत दुष्कर्म होता है और लड़का जो है 17 वर्ष के होने के कारण अब बच्ची भी नाबालिग है, लड़का भी नाबालिग है। अब पुलिस ये कहकर छोड़ देती है कि नाबालिग है। अब जो बच्चे घटिया कुकर्म करते हैं, नाबालिग वाला जब काम करते हैं, तो ये नाबालिग कैसे हुए? जब इनकी काम अगर बालिग वाला हो गए तो ये नाबालिग तो किसी भी एंगल से हुए ही नहीं ना, तो इन्हें तो बालिग वाला ही सज़ा मिलना चाहिए। तो माँ ने गुहार लगाई है कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि उनकी बेटी के साथ बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। अब ये सोचिए कि महज जो 13 साल की बच्ची, जो अभी खुद एक बच्ची है, वो अगर एक बच्चे की माँ बनती है तो सोचिए वो किस तरह से संभालेगी, उसके साथ क्या होगा, वो बच्ची को जन्म किस तरह से देगी, महज 13 वर्ष की बच्ची जो है। तो यही सवाल खड़ा हो गया समाज में कि बेटियां क्या सुरक्षित हो पाएगी या नहीं।
क्या कभी हमारी जो बेटियां हैं ये हमारे देश में सुरक्षित रह पाएगी? अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो बाहर की तो बात ही छोड़। बाहर तो दरिंदे बैठे हुए हैं नोचने के लिए, लेकिन क्या बेटियां अपने घर में सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब में हम सब उलझ जाते हैं कि बाहर की तो छोड़िए, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये हवा से वासना की शिकार में लोग इस तरह फंसते चले जा रहे हैं ना कि अपने घर के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे लोग। 13 साल की बच्ची सोचिए 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो तो अबॉर्ट भी नहीं होगा, उसे तो बच्चे को जन्म देना होगा। अब किस कंडीशन में जन्म देगी ये देखिए। अब यहीं पर हमारे गुरुदेव का कहना है कि इस तरह के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं तो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं, उल्टा उंगलियां उठाते हैं। अब ये देखिए किस तरह की घटनाएं घट रही है समाज में। लोगों के अंदर अच्छे विचार आ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों के अंदर अभी से कम उम्र के बच्चे भी हवस और वासना का शिकार होते जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि महज एक 13 वर्ष की बच्ची के साथ अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, और वो अपने आप को नाबालिग होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह के नाबालिग को कभी नाबालिग मानना ही नहीं चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि इस तरह के नाबालिग जो लड़के बालिग वाला काम करते हैं, इसे कभी भी कानून को नाबालिग नहीं समझना चाहिए। हालांकि इसे बालिग का दर्जा में रख करके ही इसे सज़ा सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस लड़के को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चश्मे वाली दीदी को बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।